ऋग्वेद और सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य, एक प्राचीन रहस्य की खोज। प्रस्तावना। भारत की धरती पर हजारों वर्षों से सभ्यताएं पनपती और मिटती रही हैं, परंतु दो नाम ऐसे हैं जो हमेशा इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के केंद्र में रहे हैं: सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद। एक ओर सिंधु सभ्यता की पुरातात्विक खोजें हैं जो लगभग 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। दूसरी ओर वेद हैं जिनकी रचना को लेकर विद्वानों में गहन मतभेद है। क्या वेदों की रचना सिंधु सभ्यता के समय हुई थी, या वे दोनों अलग कालखंडों की उपज हैं? क्या इन दोनों में कोई सांस्कृतिक संबंध है? यही है इस रहस्य की जड़। अध्याय 1, सिंधु सभ्यता की खोज। साल 1921 जब ब्रिटिश भारत में पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की, तो इतिहास का रुख बदल गया। इसके बाद 1922 में राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थानों की खुदाई ने दुनिया को बताया कि भारत की धरती पर 4000 साल पहले एक बेहद उन्नत और योजनाबद्ध नगर सभ्यता मौजूद थी। पक्की ईंटों से बने घर, नालियों की व्यवस्था, स्नानघर, वजन मापन की प्रणाली, ये सब आधुनिकता के प्रतीक थे। लेकिन इन स्थलों पर जो नहीं मिला वह भी उतना ही महत्वपूर्ण था। कोई स्पष्ट मंदिर, शस्त्रागार या युद्ध के चिन्ह नहीं। ये लोग शायद शांति से रहते थे, प्रकृति और जल की पूजा करते थे और व्यापार व्यवस्था में अग्रणी थे। अध्याय 2, ऋग्वेद की उत्पत्ति, एक रहस्य। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसे विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में गिना जाता है। इसमें 1028 ऋचाएं हैं जो देवी देवताओं, प्रकृति, युद्ध, जीवन, मृत्यु और ज्ञान पर आधारित हैं। लेकिन इसका रचना काल हमेशा विवादों में रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों द्वारा भारत में आगमन के बाद हुई थी, जबकि कई भारतीय और आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है कि ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले भारत में ही हुई थी। तो सवाल उठता है, अगर ऋग्वेद इतना प्राचीन है तो क्या उसकी रचना सिंधु सभ्यता के समय में ही हो गई थी? अध्याय 3, क्या आर्य आक्रमण का सिद्धांत गलत है? ब्रिटिश काल में एक सिद्धांत बहुत प्रचारित हुआ जिसे आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा गया। इसके अनुसार मध्य एशिया से आर्य आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और अपनी संस्कृति स्थापित की। परंतु आधुनिक डीएनए शोध, भाषा शास्त्र और पुरातत्वविदों की खोजों ने इस सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। AIIMS और IIT के शोधों ने यह दिखाया कि भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या में पिछले 10,000 वर्षों में कोई बड़ी बाहरी नस्लीय मिलावट नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्य भारत में बाहरी आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि यहीं के निवासी थे। इसका सीधा अर्थ यह है कि ऋग्वेद की रचना करने वाले लोग और सिंधु सभ्यता के निवासी संभवतः एक ही सांस्कृतिक जड़ से जुड़े थे। अध्याय 4, सिंधु सभ्यता में वेदों के संकेत। हालांकि सिंधु लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है, परंतु कुछ चित्र और प्रतीक वेदों के वर्णनों से मेल खाते हैं। एक पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो में मिली। इस मुहर में एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति को दर्शाया गया है जिसके चारों ओर पशु हैं। इसे भगवान शिव का आरंभिक रूप माना जाता है, जिसे ऋग्वेद में रुद्र के रूप में जाना गया है। 2, जल और अग्नि की पूजा। सिंधु सभ्यता में पानी, नदियों और अग्नि का महत्व था। वेदों में आपोहिष्ठा मयोभुवः, जल सुखदायक है, जैसे मंत्र जल की महत्ता दर्शाते हैं। 3, हवन कुंड जैसे ढांचे। कुछ स्थलों पर ऐसे अग्निकुंड जैसे ढांचे मिले हैं जिन्हें वैदिक यज्ञ कुंडों से जोड़ा गया है। यह सब संकेत करते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में कोई न कोई सांस्कृतिक संगति जरूर थी। अध्याय 5, भाषा का रहस्य। ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत,
जो आज की संस्कृत से भी अधिक प्राचीन और लचीली थी। वहीं सिंधु लिपि आज भी अनपढ़ी है, परंतु कुछ भारतीय विद्वानों का तर्क है कि यह लिपि भी एक प्रोटो संस्कृत या वैदिक प्रतीकात्मक लिपि हो सकती है। नागरी प्रचारिणी सभा के कुछ वैदिक विद्वानों ने सिंधु लिपि के कुछ संकेतों को वेदों में वर्णित नक्षत्रों या यज्ञ विधियों से जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि यह सिद्ध नहीं हुआ है, पर यह संभावना जरूर बनती है कि यह सभ्यता वेदों के युग से जुड़ी थी। अध्याय 6 क्यों विलुप्त हुई सिंधु सभ्यता? कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं। सभ्यता अचानक कैसे? जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का लुप्त होना और सूखा पड़ना, भूकंप और बाढ़, नदियों का रास्ता बदलना, सामाजिक अव्यवस्था, संभवतः व्यापार तंत्र का विघटन। परंतु इन कारणों के बावजूद यह सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। कई विद्वान मानते हैं कि इसके लोग पूर्व की ओर गंगा यमुना के मैदानों की ओर चले गए और वहीं वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अध्याय 7 कहानी की दृष्टि से एक कल्पनात्मक चित्र। कल्पना कीजिए एक युवक सूत जो हड़प्पा के किसी नगर का निवासी है। वह नगर के सबसे बुद्धिमान ऋषि रुचिक से ज्ञान प्राप्त करता है। वे नदियों, अग्नि, सूर्य की पूजा करते हैं। हर पूर्णिमा पर वे मंत्रोच्चार करते हैं, अग्निमीय पुरोहित। वह अपने दादा से कहानियां सुनता है, इंद्र की, वरुण की, वायु की।